अमेरिका के राष्ट्रपति जो अपनी मिनिस्ट्री में भी काम करते थे और बाद में जाके होटल में भी काम करते थे। तो हम 18 साल हो गए हैं एनडीएमसी में। नौकरी देनी है, हमारे को हटाना ही है तो ठीक है, अपना अधिकारी लोग आके हमारे सामने बोल देंगे तो अपने घर जाओ। वैसे मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं एनडीएमसी एसएसटी कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पिछले 1 फरवरी से धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि एनडीएमसी के अंदर एक हमारा जो है काउंसिल में एक रेजोल्यूशन होता है, एक पॉलिसी है कि अगर 6 साल हमें काम करते हो जाते हैं आरएमआर पे तो उनको ऑटोमेटिकली परमानेंट मान लिया जाता है। लेकिन 15-15, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जबकि 4/8/2020 से उनको पक्का मान लिया गया है। उसके बावजूद भी इनके ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। अब हम इतने दिन से धरना दे रहे हैं, यहाँ पर बारिश में भी बैठे हैं, गर्मी सर्दी, हमारे सारे चारों के चारों सीजन होते सब निकल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली। हमारी समझ से बाहर है कि प्रशासन आखिर चाहता क्या है हम लोगों से। भाई अगर नहीं नौकरी देनी है, हमारे को हटाना ही है तो ठीक है, अपना अधिकारी लोग आके हमारे सामने बोल देंगे तो अपने घर जाओ, हम अपने घर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब एक रेजोल्यूशन है, एक काउंसिल में डिसीजन हो चुका है कि भी आप लोग 4/8/2020 से पक्के मान लिए गए हो, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? एक बहाना बना देते हैं कि एमएचए में फाइल भेज रखी है तुम्हारी। अरे आज से पहले भी तो आरएमआर कर्मचारी पक्का होता था, तब किसकी फाइल तुमने एमएचए में भेजी? और एमएचए में भेजने के बाद भी 2 साल से फाइल एमएचए में पड़ी है। ऐसा देश का कौन सा मंत्रालय है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि 2-2 साल तक उस डिपार्टमेंट के अंदर फाइल पड़ी रहती है? कोई पूछने वाला ही नहीं है। गृह मंत्रालय पे बात को टाल देते हैं कि गृह मंत्रालय में फाइल पड़ी है। तो मैं अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सर हमारी जो एनडीएमसी की फाइल वहां पर पड़ी हुई है उस पर कृपया करके अपनी थोड़ी सी कृपया दृष्टि डालें कि किस वजह से क्यों रुकी पड़ी फाइल वहां पर, ताकि हमारे ये जो 4500 कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, इनकी रोजी रोटी चल सके, टाइम से 2 रोटी खा सके। ये जो कि 12-13 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता। किराए का मकान है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत कुछ होता है, सबको पता है। तो मैं प्रशासन से भी और अपना गृह मंत्री साहब से भी, मीनाक्षी लेखी जी से भी सबसे हाथ जोड़ के करता हूं कि आप हमारी समस्या को समझें और हमारा ये काम जल्द से जल्द करें, ताकि ये रोड पे जो लोग बेचारे घूम रहे हैं गर्मी सर्दी में, ये अपने जाके अपना काम करें और अपनी ड्यूटी ठीक ठाक से करें और अपने बच्चों को पालें। धन्यवाद। सर आपका मांग क्या है, मेन मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा मान है तो हमारा वो पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए। अगर परमानेंट सरकार नहीं किया तो? सरकार की बात यहाँ नहीं है, ये हमारा प्रशासन की बात है, एनडीएमसी प्रशासन। अगर प्रशासन ने ही नहीं किया तो आप फिर धरना चलेगा या बंद हो जाएगा? धरना चलेगा, धरना बंद नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की जाती है तो फिर हम काम बंद हड़ताल पे बैठ जाएंगे फाइनल। लड़के क्योंकि 8-9 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके हैं यहाँ जो बेचारे घूम रहे हैं इनको काम करते हुए, 17-17, 18, 20-20 साल हो गए हैं और 8 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमारी हालत देख लो क्या हो रखी है, ना हम खाना खाते हैं, हमने भोजन अवकाश में यहाँ के बैठते हैं हम। तो ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर दिया यार? कोई आतंकवादी थोड़ी है हम लोग। नहीं ऐसा थोड़ी है, आतंकवादी हिंदुस्तानी है आप। तो फिर हम जब अंदर बैठने की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं यहाँ नहीं बैठोगे। में रहने वाले हैं और तो ये सोचना चाहिए। अत्याचार हो रहे हैं। मेरी उम्र क्या हो रही है, हमारे हक को भी नहीं दे सकते ये लोग। ये लोग हमारे हक को भी नहीं दे सकते। हम 18 साल हो गए हैं एनडीएमसी में, देख लो। सर तो प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? 8 महीने से चल रहा है, लेकिन कोई नहीं आपकी बात सुन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री को और सीएम साहब को, प्रधानमंत्री साहब को और सीएम साहब को देखना चाहिए। जो ओबामा है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जो अपनी मिनिस्ट्री में भी काम करते थे और बाद में जाके होटल में भी काम करते थे, तो हमें काम से कोई शर्म नहीं है। क्या वो कोई सा भी काम करवाए हमसे, मगर हमारे ऑर्डर तो दे दे। हमें परमानेंट माना गया है 2020 से, तो हमारे ऑर्डर दे दे, हमसे जैसा मर्जी काम कराए, हम काम करने में मना नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का काम करवाए हमसे। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? हमें आज 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। बाप रे, 20 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक परमानेंट नहीं 8 हुआ महीने है। हमारे इस धरने को हो गए। क्या प्रशासन को नहीं मालूम? सबको मालूम है। यहाँ पर जब आप अपना स्वच्छता अभियान बनाते हैं या कोई भी कुछ सर्वेक्षण अभियान बनाते हैं, उसमें भी हम आरामार वाले काम करते हैं। हम काम से नहीं डर रहे हैं।
कोई हमसे काम से हमारे टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं, हम काम से नहीं घबरा रहे, क्योंकि हमारे को फावड़ा चलाना आता है, हमें झाड़ू चलानी आती है, हमें सब कुछ काम करना आता है। तो मैं खुला ओपन करती हूँ उन लोगों को जो हमारे काम के बीच में अपना टांग अड़ा रहे हैं। यहाँ पे सैलरी की भी बात चल रही थी कि 10,000 12,000 पे 12,000 12,500 कितना मिलता है आपको? 12,500 रुपए मिलते हैं हमें। अच्छा, तो 12,500 में आपका कहना है कि सैलरी भी बढ़ाया जाए, सैलरी कम है। सर जब हमें ये परमानेंट कर देंगे हमारा खुद ब खुद सारा काम हो जाएगा। मतलब आपका कहना है परमानेंट हो जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। दरअसल मैं बताता हूँ, RMR को परमानेंट करना, RMR की फुल फॉर्म है रेगुलर मस्ट्रोल कर्मचारी। सर एक ही डिमांड है कि RMR जब पक्के होंगे तो उनकी सैलरी, उनकी मेडिकल फैसिलिटियाँ, वो सब चीजें मिलेंगी उन्हें ऑलरेडी। लड़ाई सर इसी चीज की कि 15 से 20 साल जो हमारे डिपार्टमेंट पे हमारे खून पसीने से हमने सींचा इस डिपार्टमेंट। यस सर। हम अब अपनी इस दिल्ली के अंदर सर NDMC को नंबर 1 पे लाते हैं। अच्छा, CPWD, PWD, MCD सब इस NDMC के सामने सर फेल है। PWD तो रोड विभाग में आता है। सब फेल है सर सारे डिपार्टमेंट। इस NDMC को फर्स्ट प्राइज मिलता है। हमारे चेयरमैन साहब NDMC के हर बार लेकर आते हैं। इस बार भी सर 2022 का जो अवार्ड मिला है, हमारे खुद प्रधानमंत्री ने हमारे चेयरमैन साहब को NDMC को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये केवल और केवल सर हम लोगों की, इस कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सर, मेहनत के बिना तो लेकिन कुछ नहीं हो उनका सकता। फर्ज नहीं बनता सिस्टम का, डिपार्टमेंट का, कर्मचारियों के प्रति के वो 8 महीने से ऐसी तपती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। क्या उनका एक बार ये नजरिया नहीं बनता कि उनके हालात पूछे जाए? 8 महीने से आप वहाँ जंतर मंतर पे क्या कर रहे हो, क्या बात परेशानी है? आप उनका अधिकार मत दो, झूठ बोलो उन्हें, लेकिन उनके बीच में एक बार आके उनसे उनका हमदर्द तो बनो, उनसे पूछो तो सही क्या हो रहा है। यस सर। उन्होंने आज तक 8 महीने से एक बार ये नहीं पूछा गया कि क्या हुआ। इस डिपार्टमेंट को सर मैं बता दूं, हमने 8 महीने के दौरान भी अपनी बहन की मीनाक्षी लेकी यहाँ के सांसद है, दिल्ली के CM यहाँ के सांसद हैं, वो विधायक हैं, इस डिपार्टमेंट के वो सब मेंबर हैं, सबको हमने कोई 15-15 दिन में लेटर लिखे हैं, सबसे हाथ जोड़े हैं, रिक्वेस्ट करी है। हम सचिवालय गए हैं, सांसद जी के घर गए हैं, उनके कोठी महादेव रोड पर गए हैं, कोई जगह सर हमने नहीं छोड़ी जहाँ हमने लेटर नहीं लगाए हैं। लेकिन सर कोई हमें देखने नहीं आया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि इस देश के नागरिक हैं, इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बिल्कुल सुनना चाहिए सरकार को, जरूर सुनेगा। आर पार की लास्ट लड़ाई है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं है जेब में, इस 12-13 हज़ार की सैलरी में हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हमारे माँ बाप हमारे सामने दम तोड़ रहे हैं और हम चुप बैठ जाएं? नहीं सर, चुप नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल। ये तो चाहे हम यही मर जाएंगे जंतर मंतर पे, तो पीछे नहीं हटेंगे। 8 महीने क्या, चाहे हमें किसान आंदोलन लगते, चाहे हमें 2 साल लग जाए, पर हम अपनी जीत यहाँ से हासिल करके जाएंगे। हमारा लास्ट निश्चय है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यस मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे हम RMR रेगुलर मिस्टॉल पे हैं, जो हम लोग रेगुलर मिस्टॉल पे हैं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। यस सर। मैं ये कहना चाहूंगी, आयुष डिपार्टमेंट कौन से सन में बना है? जो उनको, वो तो टेम्परेरी थे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए थे, उनको जब ये परमानेंट कर सकते हैं तो हम टेम्परेरी और रेगुलर मिस्टॉल जो हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं किया जा रहा है? ये दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? जब हमें 2020 में परमानेंट कर दिया गया है तो हमारे ऑर्डर क्यों नहीं दिए जा रहे? हम हर काम के लिए तैयार हैं। परमानेंट कर दिया गया, अभी तक ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। आप चाहते हैं कि ऑर्डर दे? हाँ जी, हम 2014 में हमारे को इन्होंने बोल दिया था कि भाई तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो 2014 से हमें इन्होंने 2020 में हमें परमानेंट किया गया। अच्छा, अभी तक हमारे ऑर्डर नहीं हमें दिए गए। हम इसलिए ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, और जिसमें कि हमें ये सुनाई में आ रहा है कि हमें प्राइवेट में डाला जा रहा है। तो ये कौन सी नीति है या ये कौन सी सरकार है जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को सरकारी में कर दे रही है? सरकारी जो प्राइवेट है उसको सरकारी कर रही है, और जो सरकारी है उसको प्राइवेट कर रही है। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुत अत्याचार है। जो 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अत्याचार है, उनके बच्चों के लिए अत्याचार है। सबसे अच्छे मेरे को इस टाइम ओबामा जी लग रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं लग रहे, ना अपने यहाँ के CM लग रहे। वो एक दिन सफाई अभियान नहीं बनाते, वो रोज जाके कैंटीन में अपने कप प्याले और सफाई करते हैं। तो उनसे हमने ये सीखा कि हमें काम में किसी में शर्म नहीं करनी है। हम अपना, हमें कोई सा भी काम दे दो, हमें लैट्रिन उठाने का काम मिलेंगे, वो काम भी करने को तैयार है, मगर हमारे ऑर्डर दिए जाए। थैंक यू।